फ्रंट एंड डेवलपर वर्सेस बैक एंड डेवलपर, बहुत सारे बिगिनर्स ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली अपने यूट्यूब या फिर गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं, बट उन्हें बहुत सारी बार एक स्पेसिफिक वीडियो में ये सारे आंसर्स नहीं मिलते हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको डेफिनेटली सारे आंसर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल एनालिसिस करी हुई है कि कैसे आप गूगल एंड यूट्यूब पे जाकर के क्या क्या सर्च करते हो। लाइक आप लोग सर्च करते हैं बैक एंड डेवलपर वर्सेस फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर, सैलरी इनसाइड, हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, व्हाट आर द की स्किल्स दैट वी नीड टू बिकम अ बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपर। ये सारी चीजों को हम आंसर करने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर विदाउट पेइंग एनी फी अंटिल यू गेट प्लेस। वो सारी चीजें हम वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी हम डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी लाइक ई कॉमर्स के उसमें आती है, फर्स्ट सेकंड में रोल में आती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। वहां पे वेबसाइट पे आप जो भी चीजें देखते हो, लाइक आपको लॉग इन करना होता है, आप लॉग इन करते हो फोन नंबर एंड ईमेल डाल करके या फिर पासवर्ड डाल करके। उसके बाद में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, आप प्रोडक्ट को अपने कार्ट में डालते हो, परचेज करते हो, प्रोडक्ट आपको फिल्टर्स लगा सकते हो। ये सारी जो चीजें होती है ये कौन करता है? एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है। फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होगा? जो भी चीजें आपको फ्रंट में दिखेंगी, मतलब वेबसाइट के फ्रंट में दिखेंगी, वो सारी चीजें क्या होंगी? एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाएगा। मतलब उसका काम क्या होगा? पूरी की पूरी यूआई को डेवलप करना। मतलब जो भी आप कार्ट में आइटम देख पा रहे हो या प्रोडक्ट्स पेज देख पा रहे हो, बैनर्स स्क्रॉल करते रहते हैं, वो सारी चीजें कौन डेवलप करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर क्या काम करता है? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को बैक एंड में स्टोर करना, किस यूजर ने ऐड टू कार्ट किया है, वो सारे प्रोडक्ट अपने सर्वर से फ्रंट एंड में भेजना, वो सारी चीजें कौन करेगा? बैक एंड डेवलपर बनेगा। मतलब बैक एंड डेवलपर वो होता है जो बैक एंड का काम संभालता है। बैक एंड में काम क्या आता है? डेटाबेस से इंटरैक्ट करना, लॉजिकल पार्ट लिखना, एल्गोरिदम्स लिखना, कि मतलब कोई भी यूजर होगा तो सबको हम एक प्रोडक्ट तो दिखा नहीं सकते। हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो क्लोथिंग में, मैं इंटरेस्टेड हूँ फोन एसेसरीज में, तो वो सारी चीजें। मतलब अगर लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, आप फोन एसेसरीज बाय करना चाहते हो एंड मैं आपको कंटिन्यूअसली क्लोथिंग दिखा रहा हूं, तो आप डेफिनेटली वेबसाइट पे नहीं आने वाले हो। आप सोचोगे इस वेबसाइट पे फोन एसेसरीज जैसी चीजें नहीं है, तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अमेजोन पे चले जाओगे या अलीबाबा, किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हो जहां पे आप परचेज करोगे। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है एक बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपर में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो यूआई पार्ट को डेवलप करता है, बैक एंड डेवलपर वो होता है जो कि अपने बैक एंड पार्ट को डेवलप करता है, लाइक डेटाबेस इंटरैक्ट, एल्गोरिथम्स इंटरैक्ट एंड सारी चीज को स्टोर करना। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बैक एंड डेवलपर को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एपीआई को डेवलप करना। ओके, अब हम बात करते हैं सैलरी इनसाइट की। सैलरी इनसाइड लगभग देखोगे तो सेम होती है। एज अ फ्रेशर जब आप किसी एमएनसी या फिर किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो आपको बेस पैकेज जो मिलता है वो 16-14 का मिलता है लमसम। एंड वहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप फ्रंट एंड या फिर बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो, आपको डायरेक्टली डाल दिया जाता है। फिर आपको समझ में आता है ओके ये मेरे काम की चीज है, तो वहां पे हम चीजें इंटरैक्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बैक एंड डेवलपर की सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर से थोड़ी ज्यादा होती है। आप इंडीड वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट करता है बैक एंड डेवलपमेंट में थोड़ी ज्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं, इस वजह से फ्रंट एंड डेवलपर से थोड़ी ज्यादा होती है, बट नॉट इन सेम केसेस, बट नॉट इन सेम कंपनी। ये एक एवरेज ओवरव्यू है, आप डेफिनेटली ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेम कंपनी में काम करते हो तो आपको डिफरेंशिएट किया जाए। ये होता है फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर की सैलरी थोड़ी फ्रंट एंड डेवलपर से ज्यादा ही होती है, क्योंकि उसका काम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा ज्यादा टास्कफुल होता है। बट ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अब जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स आ गए उनमें थोड़ा काम बढ़ जाता है, बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं ऑन एन एवरेज बैक एंड डेवलपर की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आपने इंडीड का स्क्रीनशॉट भी देख लिया होगा कि क्या सैलरी होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्किल्स की। आपको कौन कौन से स्किल्स आनी चाहिए फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट बनने के लिए या फिर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर बनने के लिए। एंड उसके बाद स्किल सीखने के बाद आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या फिर एक बैक एंड डेवलपर वाली स्किल्स को होल्ड करते हो। ओके, सबसे पहले अगर हम स्किल्स की बात करते हैं, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको HTML बहुत ज्यादा क्रिस्प आना चाहिए, CSS बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल पे आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट उससे भी ज्यादा इंसेन लेवल पे आनी चाहिए। ओके, अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन में आपको छोटा छोटा लग रहा होगा, बट HTML एंड CSS में भी काफी, CSS तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फ्लुएंट हो पाओगे। फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है,
और कैसे एडवांस CSS हम प्रोसेसर सास यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें होंगी। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट तो आपको एकदम बढ़िया सही आनी चाहिए। लाइक ECMAScript के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक जो भी चीजें होती है, लाइक क्लासेस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट जावास्क्रिप्ट की, वो बहुत ही कर्रे से आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जावास्क्रिप्ट अभी तक तो आपके लिए ठीक है, बट उसके बाद आपको फ्रंट एंड में एक फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, लाइक रिएक्ट, व्यू या फिर एंगुलर। उसके बाद में कुछ लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं, बट फ्रंट एंड अगर आप फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उतनी ज्यादा टाइपस्क्रिप्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आप सीख लेते हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी गुड ऑल्सो, बट आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए टाइपस्क्रिप्ट आनी ही आनी चाहिए। आप बेसिक HTML CSS, बेसिक सॉरी कह रहा हूँ, अच्छे खासा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छी खासी रिएक्ट से आप आराम से फ्रंट एंड डेवलपर एक अच्छी जॉब लैंड कर दोगे। लेकिन अब हम यहीं पे आते हैं बैक एंड डेवलपर की बात करते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। फ्रंट एंड में आपके पास एक ऑप्शन होता है लाइक जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना तो आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, बट बैक एंड में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है गोलैंग का, पाइथन का, जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है, जावा का होता है, PHP का होता है, C# का होता है, कई सारे अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा, आप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कह सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल पाएंगी। फर्स्ट वन इज पाइथन, नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट एंड थर्ड वन इज जावा। इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हो तो फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेने के ज्यादा चांसेस हो गए। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा। अगर आप पाइथन सीखते हो तो आपके पास फ्लास्क या फिर जैंगो जैसे ऑप्शंस हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो यहाँ पे नोड एक्सप्रेस जैसे फ्रेमवर्क हैं। PHP सीखते हो तो लारवेल, कोड इग्नाइटर, जावा सीखते हो तो स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क्स हैं। JSP हो गया, बट JSP उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे बात आती है, जब आप इन तीनों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक फ्रेमवर्क को चूज करोगे, उसके बाद आपको सीक्वल बहुत ही धमाकेदार आनी चाहिए। मतलब सीक्वल जो है इनसेन लेवल पे आनी चाहिए। उसमें जॉइंस कैसे लगाते हैं, टेबल को अल्टरेशन करते कैसे हैं, जो भी रिलेशनशिप होती है लाइक फॉरेन की, कैंडिडेट की कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी बहुत सारी अच्छी चीज आनी चाहिए। और कैसे हम इंडेक्सिंग जनरेट करते हैं अपने ओवरऑल डेटाबेस की, और कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं क्वेरीज को, ये सारी बहुत अच्छे लेवल पर आनी है। एंड जॉइंस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो सीक्वल में जॉइन तो आपको डेफिनेटली पूछने वाला है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सीक्वल के साथ अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके अंदर क्या चीज है, आप किस डेवलपर की तरफ बन सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा। आप मेरी बातें सुनो, बट आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार फ्रंट एंड भी ट्राई कर सकते हो, आप एक बैक एंड भी ट्राई कर सकते हो, और अब आप फिगर आउट अच्छे से कर पाओगे कि आपका मन किस में ज्यादा लगता है। ठीक है, मेरे कहने पे आपको थोड़ी बहुत चीजें मतलब रिलेट कर पाओगे एट द एंड, बट आपको डेफिनेटली अपनी तरफ से भी 100% एफर्ट देना चाहिए। तो फ्रंट एंड डेवलपर उसको बनना चाहिए जिसको डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा पसंद हो, या फिर कह सकते हो कलरिंग, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा पसंद हो, UI कॉम्प्लिकेटेड बनाना अच्छा लगता हो, उसको ज्यादातर एल्गोरिदम, डेटाबेसेस, इन सब चीजों को नहीं पसंद करता हो, तो फिर वो फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है। उसके बाद में उसको लाइक जो UI होती है, कैसे एनिमेशन ऐड करता है, ये सारी चीजें अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। बट जिस बंदे को एल्गोरिदम लिखना, कॉम्प्लिकेटेड डेटा से डील करना, अच्छे कह सकते हो हाई बैंडविड्थ वाले डेटा को डील करना, ये सारी चीजें पसंद हो, तो फिर वो बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ आ सकता है। उसको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लाइक अगर आप डिजाइनिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो आप फिर बैक एंड डेवलपमेंट में आओगे तो काफी ज्यादा अच्छा कर लोगे, बट आपको एल्गोरिदम लिखना बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज होती है, ट्राई करके डेफिनेटली देखना दोनों साइड में क्या चीज आपको लगती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों नाव पे सवार हो जाते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड वाली दोनों नाव पे सवार होते हैं। बट एक चीज पर अगर फोकस करोगे, स्टार्टिंग में 5-6 महीने एक चीज पर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें इवॉल्व कर पाओगे। अगर आप दोनों चीज पर जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दोनों चीज पर फोकस कर पाओ। आपको लर्न कर लेते हो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बट अगर एक टाइम पे एक चीज पर फोकस करोगे तो हमेशा ही ज्यादा आपको फ्रूटफुल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हो कि क्या क्या चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रोड मैप कैसे कर सकते हो। आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि बैकएंड डेवलपर का है, कि बैकएंड डेवलपर आप कैसे बन सकते हो, आप कैसे एक कंप्लीट बैकएंड डेवलपर बन पाओगे। वो एक वीडियो मैंने स्पेसिफिक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम एक फ्रंट एंड डेवलपर वाला वीडियो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हो कि कैसे एक फ्रंट एंड बैकएंड डेवलपर बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने काफी सारी चीजें को कवर अप किया, लाइक की स्किल्स क्या होती हैं, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, एंड क्या सैलरी इनसाइट होती है।
उसके बाद में बैकएंड डेवलपमेंट आपका यहाँ पे भी नहीं स्टॉप होता है, उसके बाद आपको काफी ज्यादा अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको अपने कई सारी चीजें सुनी होंगी, लाइक काफका हो गया, सेलेरी हो गया, एंड अलग अलग चीजों में रेडिस हो गया, मैसेज ब्रोकर हो गया। इन सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस में लेकर के आना पड़ेगा कि कैसे हम शेड्यूलर लिखते हैं और कैसे हम थर्ड पार्टी एपीआईज इंटीग्रेट करते हैं। ये सारी चीजें भी बैकएंड एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती है। लाइक थर्ड पार्टी वाली बैकएंड में और फ्रंट एंड में दोनों आती है। सैलरी और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बैकएंड में ही आती हैं। उन चीजों को आपको हैंडल करना बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं। टास्क क्यूज हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, इन पे बारे में आप सर्च कर सकते हो। काफका क्या होता है, इन सब चीजों को हम कैसे यूज करके, डिप्लॉयमेंट भी आपको बैकएंड वाले को आना चाहिए, फ्रंट एंड वालों को भी डिप्लॉयमेंट आना चाहिए कि कैसे हम एक ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। रिएक्ट वाले, एंगुलर वाले, व्यू वाले, कैसे हम उसका प्रोडक्शन रेडी कोड जनरेट कर सकते हैं, टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको स्टार्टिंग में तो नहीं पसंद आती हैं, लेकिन जब आप इसको करोगे ना, फिर आप कंपनी में दिखाते हो कि आपने टेस्ट केसेस भी लिखे हैं, एंड जो टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये आपको एक अच्छी जॉब लैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। जब आप रिज्यूमे में लिखते हो, आपका कोड कोई पढ़ता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता है। मतलब लगता है कि हाँ, बंदे ने कुछ किया है। प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी डेवलपमेंट को हैंडल करने के लिए, अच्छी नॉलेज लेने के लिए। दोनों में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे से करने पड़ेंगे। अब मैंने जो कि आपको बताया था कि आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं कि कैसे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी फी। आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बता देता हूं। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बना देता है इन जस्ट 6 मंथ। और आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की न लग जाए। द बेस्ट पार्ट इज न्यूटन स्कूल के बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज से टाई अप्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं एक अच्छी जॉब लैंड करने में। एंड न्यूटन स्कूल का गारंटीड प्लेसमेंट तो है ही कि आपको जब तभी अमाउंट पे करना है जब आपकी 5 लाख से ऊपर की जॉब लग जाए। तो उस चीज को रजिस्टर करने के लिए वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ऐसी और सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और लोगों तक शेयर कर सकते हो कि कैसे वो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको पाइथन जैंगो से रिलेटेड, बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी बढ़िया कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।